हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। सबसे पहले दिखा रही हूँ इनको, और ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो लोग ब्लॉग पूरा नहीं देखते हैं और बोल देते हैं कि आपके हस्बैंड तो घर पे रहते हैं, तो वो लोग देख लो। सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने इनको लिया था वीडियो में। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, या फिर आप दोपहर का सब्जी बोल लो। सब्जी मैं एक ही बार बनाती हूँ। आलू और बीन्स की सब्जी बना रही हूँ, और यहाँ पर लहसुन है, और साथ में आज मैं बनाने वाली हूँ में आलू पराठा। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। इधर दूसरी साइड में आलू बॉईल हो रहा है, और बॉईल होने के बाद उसका जो भी प्रोसेस है वो करूँगी। उससे पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ। मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है, उसमें हरी मिर्च मैं डाल दी हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा मेथी ऐड करूँगी। और मेरे घर में ज़्यादातर मैं ना मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती हूँ, और रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ करती हूँ फ्राई करने के लिए। कोई भी चीज़ फ्राई करना होता है। यहाँ पे मैंने सब्जी में मेथी दाना डाल दिया, और वो थोड़ा सा जब कलर खुशबू क्या कलर भी और खुशबू भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसकी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद जो सब्जी है वो मैं इसमें डालूंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे लहसुन को क्रश करके रख ली थी, उसको मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा भून लो, इसका कच्चापन चला जाता है तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही इनहेंस होता है। और इसको मैं मिक्स कर ले रही हूँ। मिक्स करने के बाद आलू बीन्स की सब्जी, जो ये आजकल जो भी ये घर पे रहते हैं ना, तो ये जो बोलते हैं इनकी फरमाइश पे ही बनाती हूँ। और वैसे भी जब ऑफिस जाए तो खुद से ही बनाना होता है, या फिर शाम हो या फिर सुबह हो, थोड़ा बहुत पूछ लेती हूँ इनसे, नहीं तो मैं खुद से ही बनाती हूँ जो भी खाना बनाना होता है। कभी कभी ये फ़ोन पे बोल देते हैं तो इनकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। थोड़े टाइम में पक जाएगा। ड्राई वाली सब्जी है ये, तो बहुत इजी होता है, इसमें कोई मसाला नहीं जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं पराठे के लिए लहसुन प्याज वगैरह छीलने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ का डोर मैंने ओपन कर रखा है। ये बाबू को लिखने के लिए बुक दी है कि आप ऐसे मत बैठो, आप अगर आपको बैठना है तो आप लिखो। ये अपने बीच में काम छोड़ छोड़ के और बाबू को देखते रहते हैं, या फिर कुछ बीच में ना 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते रहते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे पे। तो यहाँ पे बाबू को मैं बोली कि आप 8 लिखो, तो यहाँ पे वो 8 लिखने जा रहा है। यहीं पे मैं प्याज लहसुन भी लेके बैठी हुई थी छीलने के लिए, और बाबू की पढ़ाई भी होती रहेगी और वो बिजी भी होते रहेगा। और यहाँ पे वो 18 लिख रहा है, लेकिन उसको मूड नहीं था कि मैं लिखूं। और स्पर्श 20-30 तक लिख लेता है। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, और स्पर्श वहीं पे बैठा हुआ है। और मस्टर्ड ऑयल मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो आलू है भूनना है, उसको मैं क्रश कर ली हूँ। बहुत लोग बिना भुने भी बनाते हैं, लेकिन मैं भून के बनाती हूँ, ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर भून के बना दो, उसका जो आलू है ना उसको रख दो फ्रिज में, तो उसको हम कई बार ऐसा होता है कि हम सैंडविच भी उसको बना लेते हैं। और ये मैं चॉपर में चॉप की हूँ। प्याज बहुत बारीक प्याज चॉप होता है। जिनके पास नहीं है ना ये चॉपर, आप लोग ले लो, बहुत ही अच्छा चॉपर है। और इतने अच्छे से बारीक, अगर बहुत हमारा टाइम भी बचता है, साथ ही साथ हमारी जो रेसिपी होती है वो भी बहुत अच्छी बनती है, सब्जी का टेस्ट भी। यहाँ पे मैं आलू जो था उसी में सारा मसाला मिक्स कर ले रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला तो मैंने नहीं डाला है इसमें। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। सारा कुछ डालने के बाद मैं इसको भून के 5 मिनट तक पकाऊंगी अच्छे से। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसको निकाल लूँगी। ज़्यादा मैंने आपको इसको नहीं दिखाया, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहती, एडिटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ मैं बेडरूम में आ गई हूँ, और जो कपड़े वॉश करने को डालने थे वो मैं। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। और मैं सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी। जस्ट मैं अभी जा रही हूँ, दोपहर का टाइम हो रहा है, और मैं अभी बनाने जा रही हूँ आलू पराठा। तो उसके लिए आलू वगैरह सब कुछ भून के रख दिया था मैंने। आटा को भी भून के रख दी हूँ, आलू भी भून दी हूँ। बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ। सब्जी तो मॉर्निंग टाइम में ही बना दी थी, बीन्स आलू की सब्जी। और उसके बाद फिर दही है तो मैं उसका जा रही हूँ, देखती हूँ रायता भी देखती हूँ बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में। और बारिश जैसा मौसम हुआ है। यहाँ देखिए आलू ठंडा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ आलू पराठा बनाने के लिए। तो मैंने निकाल लिया था पहले ही प्लेट में, और ठंडा भी हो चुका है। ठंडा हो जाता है तो स्टफिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे कुछ पराठे भी मैंने बना लिए। ज़्यादा पराठा, क्योंकि आटा ज़्यादा था तो मैंने फिर ज़्यादा पराठा बना। फिर आटा रखो आलू भी रखो, कोई मतलब नहीं था, तो मैंने बना लिया। अगर बच जाएगा तो हमारा रात का हो जाएगा। बच तो जाएगा ही हूँ, क्योंकि 2 ये खाएंगे, 2 मैं खाऊंगी, और बाबू हो सकता है तो 1 खाएगा, तो ज़्यादा ही बन गया। और कोई बात नहीं, चलो चलता है। कभी कभी दोपहर में बना के हम फ्री हो जाते हैं। हम औरतें जो होती है ना, कि एक टाइम बना लो, दूसरे टाइम हम वहीं खा लेंगे। वैसे भी दोपहर टाइम बना रही थी। यहाँ पे चलिए मैं बाहर का यहाँ पे ना आंगन की तरफ मैं जा रही थी, क्योंकि मशीन में कपड़े वॉश की थी मैं, और सारे कपड़े अभी मशीन में ही हैं। बाबू आज आ रहा है इधर, मैं इसको लेके नहीं आई थी कभी। पीछे साइड में आंगन में, आंगन एक्चुअली ऊपर से पूरा बंद है,
और लाइट वगैरह आती है। उसके बाद मैंने मशीन यहाँ रखा है। यहाँ पे अभी मैंने कभी आप लोगों को दिखाया नहीं था, पहले दिखाई थी, अभी जब यहाँ पे आई हूँ तब से नहीं दिखाई हूँ। कपड़े वॉश हो चुके हैं, स्पिन भी हो चुके हैं। मैंने रखा है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और ये बीच में ख़राब भी हो गया था, मेरे आने के पहले इन्होंने बनवाया, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। और मैंने बोला कि आप, ये बोल रहे थे मेरे को कि सेमी ले लेता हूँ, इसको दे देता हूँ, लेकिन फिर मैं बोली नहीं, फुली, मेरे को फुली की आदत है स्टार्टिंग से ही। और यहाँ बाबू नीचे देख देख के बड़ा खुश हो रहा था कि नीचे कौन है। मैं बोली ज़्यादा मत देखो, गिर जाओगे उसी में आप। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और मैं जा रही थी इधर साइड में गैलरी में। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ प्लांट्स का क्या हाल है, जो मैं अपने ससुराल से लेके आई थी। सच में वहाँ से लेके आई, बड़ा खुशी हो रही है। यहाँ पे देखिए एलोवेरा भी लग चुका है, और पानी है, बारिश कभी कभी हो जाती है तो इसमें पानी जमा हो जाता है। ये ससुराल की चीज़ें हैं, संभाल के, वैसे संभाल के तो लेके आई थी, और यहाँ पर लग गया तो खुशी भी हो रही है। और यहाँ एक कड़ी पत्ता, तुलसी माता का पौधा था, और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने फ्लावर लगा रखा है। तो ये ऑलमोस्ट लग चुका है, भगवान करे अच्छे से बढ़ जाए। और इनकी सेवा भी करनी होती है, धूप ज़्यादा है तो नीचे रखो, फिर ऊपर रखो, ऐसा कुछ हो जाता है। तो बस लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बाबू है जो अंदर यहाँ पे बैठा हुआ था सोफ़े पे, सारा सोफ़ा कवर हटा दिए हैं ये। और देखिए दोपहर का ही टाइम है ऑलमोस्ट, और मैंने ब्लॉग भी लेट ही स्टार्ट किया था, और ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, सारा तहस नहस ये कर देते हैं। को ये तो बाबू का ट्रक टूट गया है। बोलो क्या है? ट्रक दो, क्या करूं इसको? ये नहीं निकलेगा, क्या करूं बोलो? तो ट्रक तो यही है, वो आपने तोड़ दिया, अब दूसरा ट्रक कैसे खरीदाएगा? ये खोल दूं? अच्छा ये नहीं खुलता है। ये विंडो सब तुमने निकाल दिया है, छत इसका निकाल दिया है तुमने, इसका व्हील निकाल दिया है आगे का। ये तो बस मेरे को बेड के नीचे मिला है ये, इसका ट्रक तो मैं निकाली हूँ। कहाँ से निकाल दूँ, कहाँ से खोलूँ? बोलता है इसका दरवाजा खोल दो। पॉकेट कहाँ है? पॉकेट कहाँ है? यहाँ पे बाबू पढ़ने के लिए परेशान थे, और ये जो इनके नए क्लास वाले बुक्स हैं ना, यही इनको पढ़ना है, पुरानी क्लास वाले नहीं चाहिए इनको। तो यहाँ पे ये ना, मैं चाहती हूँ कि ये हिंदी के बुक्स पढ़े, क्योंकि इनको हिंदी उतनी नहीं आती है, बाकी सारा चीज़ ये अपने क्लास के अकॉर्डिंग कर लेते हैं जो इनके क्लास में है। लेकिन यहाँ पर ये ड्राइंग वाला बुक्स निकालें, और मैं चाहती हूँ कि जो हिंदी वाला है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि लास्ट जो इनका क्लास था ना, प्री नर्सरी, उसमें इनको हिंदी नहीं पढ़ना था, तो इसी वजह से इनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। और मतलब बोल तो लेते लेकिन लिख नहीं पाते अच्छे से, और पूरा याद है हिंदी में जितना भी कुछ होता है, लेकिन लिख नहीं पाता है। तो मैं वो कोशिश कर रही हूँ इस टाइम पे। और यहाँ पे मैं इनको पढ़ा रही थी, और गुदगुदी भी, मस्ती के साथ पढ़ाना मुझे ठीक लगता है, क्योंकि अच्छे से सीख लेता है, नहीं तो फिर ना नहीं फोकस करता है उस चीज़ पे। क्या है ये? ओ आ ओ ओ ओ ओ, ये क्या है? आ आ आ आ, ये छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई। चल पढ़ लो फिर, ऐसे नहीं करना है। यहाँ क्या है ये? बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ, और ये लिखते हैं, ठीक है, फिर से और लिखते। और ये शाम का टाइम था, बाहर जा रहे थे, और साथ में बाबू को भी लेके जा रहे थे। मैं मना करी मत लेके जाइए, बोलते नहीं मैं इसको कहीं टच नहीं करने दूंगा, बस मैं इसको बाहर बाहर रखूँगा। और क्योंकि बोर हो जाते हैं बाबू और लेके, इसलिए ये चाहते हैं कि मैं लेके जाऊँ।
शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं और ये बाबू को लेके गए हैं, उसकी एग्जाम का प्रिंट आउट निकालना था, वो यहाँ गए हैं और कुछ सामान लेना था। सुबह से बाबू रो रहा था एप्पल खाने के लिए, एप्पल खाऊंगा, तो फिर एप्पल लेके आना था, बनाना और कुछ सामान था, जैसे पापड़ नहीं था और बेसन नहीं था और क्या मैंने मंगाया, हाँ चीज़ मैंने मंगाया है, चीज़ वाला कुछ खाने का मन हो रहा है तो मैंने चीज़ मंगाया, वहीं ये लेने गए हैं। मैं बाबू को बोली हूँ मत लेके जाओ, लेकिन बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं मैं लेके जा रहा हूँ, वो बोर हो गया है। और मैं अभी जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए, चिप्स फ्राई करने जा रही हूँ। और चिप्स जो था मेरे घर में, वो मैं होली में जो चिप्स मंगाई थी वही वाले चिप्स है सारे, अभी वैसे के वैसे इन्होंने बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं किया, वैसे के वैसे सारा चिप्स रखा हुआ है। तो ये बोलते हैं कि उसको यूज़ करने तो फिर ख़राब हो जाएगा। मैं बोली आपको फ्राई करके खाना चाहिए ना, ये इनको बोलते हैं कि मेरे से वो सब नहीं होता था। इनको बस पापड़ का शौक है बहुत ज़्यादा, पापड़ पकौड़े, लेकिन पकौड़े तो सच में इतने टाइम से इनको बिल्कुल, मार्च के बाद से इनको पकौड़े नहीं मिले थे, अब भी मिले। और पापड़ तो डेली इनको खाना के साथ चाहिए। अभी जा रही हूँ करने के लिए, चिप्स फ्राई करने के लिए। उस पर शाम का मेरा खाना ना, डिनर में पता है आलू पराठा बहुत मतलब है, 6-7 आलू पराठा है, बिल्कुल गर्म है। मैंने कैस्ट्रोल में डाल दिया तो गर्म है, उसके बाद मैंने फ्रिज में अभी थोड़े मतलब रख दिया था 1.5-2 घंटा पहले, उस टाइम भी एकदम गर्म था क्योंकि मैं दोपहर में बनाई थी, 12:30 1 बजे करीब में बनाई थी आलू पराठा, तो वो है। उसके साथ सब्जी भी है, तो मैं रात का डिनर नहीं बनाने वाली हूँ, रायता बस बना लूँगी। रायता ये नहीं खाएंगे क्योंकि ये बोलते हैं कि डर से बोलते हैं कि नहीं खाऊंगा, अगर कहीं गला खराब हो तो मेरे को बोलेगी तो बोली कि नहीं मर्जी हो तो खा लो, बोलते नहीं रहने दो। दही तो सब्जी और पराठा ये खाए हैं, तो मैं रात का डिनर आज नहीं बनाऊँगी। अगर बाबू को कुछ मन हुआ, अगर वो नहीं खाएगा तो मैं बना दूँगी। चलिए चलते हैं किचन में। आज का ब्लॉग मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा ही बनाया। और बाहर बारिश हो रही है क्या, मौसम अभी बादल छाया हुआ, पता नहीं आपको दिख रहा है बाहर, ये देखिए। एक वो वहीं रख दीजिए, दूध तो रख देते हैं। हाँ रख दे रही हूँ ना, अभी मिल्क उसको दूंगी भी अभी पीने के लिए। एप्पल और उधर तो गया नहीं, कोई नहीं, 1 घंटे में इनका काढ़ा बन चुका है। और इनका नहीं, मेरा, मैं भी थोड़ा सा लेती हूँ, उनको ज़्यादा देती हूँ, मैं थोड़ा सा लेती हूँ। और सुबह शाम इनको लेना ही है, और लेना भी चाहिए यार, इस टाइम पे जो भी सिचुएशन है, काढ़ा वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये सब लेना चाहिए। विटामिन सी का टैबलेट भी हम लोग लेते हैं। मैं नहीं लूँगी काढ़ा, इस पर सुधर चलो। उसके बाद यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, बस मुझे पराठा वगैरह जो था वो गरम करना था। यहाँ मेरे लिए ब्रश लेके आए हैं, बाबू के लिए भी ब्रश लेके आए हैं। और ये है जो विटामिन सी का हम लोग कैप्सूल लेते हैं पतंजलि का। और मेरा ब्रश ना 6 मंथ से मैंने, मतलब 5 मंथ से मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया था। यहाँ रहती हूँ ना 2 मंथ पे ये चेंज कर लेते, बोलते हैं तुम लोग का ब्रश कितना ख़राब हो गया है। अब वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है ना, ससुराल में बोल भी नहीं सकते हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और यहाँ तो फिर भी ठीक है चलो। तो ये ब्रश लेके आए थे, मैंने नहीं बोला, ये खुद हमारा ब्रश देखे थे तो चेंज कर दिए। और मैं इनसे ही पूछ रही थी कि ये ब्रश पहले वाला जो है वो मैं थ्रो कर देती हूँ। और मिल्क वगैरह सब कुछ मैंने गर्म कर दिया। आलू पराठा जो है वो गर्म करूँगी, सब्जी यहाँ गर्म कर रही हूँ, रायता बनाऊँगी और बस हमारा डिनर हो जाएगा। यहाँ बाबू मस्ती कर रहा था। और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। और ब्लॉग में एंड कर दूँ। यहाँ बाबू रो रहा था केक के लिए, सारा केक लेके फ्रिज में से भाग गया। फिर मैं एक उसको दी निकाल के, और बाकी सारा मैं बोली कि आप कल खाना। उसके बाद हम जा रहे हैं अब डिनर करने के लिए। स्वीट्स कुछ ला के रखे थे तो उसमें से खाने के लिए दे रहे थे। चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। ब्लॉग ज़्यादा लंबा मैंने नहीं बनाया, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग। और ये जो हम स्वीट्स खा रहे हैं ना, ये लेके आए हुए थे और बोल रहे थे कि आपके लिए मैं इतना ज़्यादा लेके आया था, लेकिन आप खा ही नहीं। मैं बोली कि चलो आज एक खा लेती हूँ। और बाबू बस फ्रिज खोलने के चक्कर में है, जो उसकी पसंद की चीज़ें होती हैं वो लेके जाने के चक्कर में है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।